गाइस, स्वागत है आपका सीखी में। आज बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब कभी आपको लगे कि लाइफ में क्या करना है, लाइफ स्टक हो चुका है, अब आगे क्या करना है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आज ये वीडियो उनके लिए है जिनके विचार में ये आ रहा है, जिनको बार बार थॉट आ रहा है कि अब लाइफ में क्या किया जाए। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो, क्या डिसीजन लिया जाए, क्या कैरियर ऑप्शन चुना जाए, या क्या बिजनेस किया जाए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन आता क्यों है। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए कैंग्रेचुलेशन, बिकॉज अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जो भी होगा जिसके मन में ऐसे विचार अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जर्नी तय कर रहा है। अगर जर्नी तय नहीं करेगा तो मोड़ आएगा नहीं, अगर मोड़ नहीं आएगा तो विचार आएगा नहीं कि भाई किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, आप क्या करें। तो उनके लिए बधाई कि जो जिनके मन में विचार आ रहा है। तो इससे आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपके भी माइंड में ये विचार आ रहा है कि लाइफ में क्या करें, क्या अब क्या करें, बहुत कुछ ट्राई कर लिए लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका टैकल कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आज बात इसी पे करेंगे। तो मान लीजिए ये जो क्वेश्चंस आते हैं दो लोगों के आते हैं, दो तरह के लोगों के। पहला जो कुछ ट्राई नहीं किए रहते और जस्ट नया ट्राई करने वाले थे, और दूसरे जो बहुत कुछ ट्राई किए रहते हैं। और लाइक मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे कंपटीशन दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम दिया और उसको समझ नहीं आ रहा कौन से एग्ज़ाम मैं क्रैक कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे जॉब लग सकती है। और दूसरा जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है या जस्ट इंटर पास किया है, उसको कुछ और लेना है, तो उसके लिए तो अच्छा है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो वो ट्राई कर सकता है। उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग की भाषा में करें तो उसके बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ट्राई करे। लेकिन जो लोग बहुत सारे ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं और उनके पास लिमिटेड रिसोर्स बच रहे हैं, लिमिटेड ऑप्शंस बच रहे हैं, तो वो क्या करें। तो वो ज़्यादा फियर अपने आप को फील करेंगे, ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वेरिएबल जो थे, वेरिएबल्स जो थे वो कम हो गए। लाइक एज फैक्टर आ गया उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गए। तो वो लोग आजकल ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जो भी फ्रेंड्स हैं और जिनको ये विचार आ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर वहाँ तक पहुँचाइए। ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, तो पहले अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट से शुरुआत करता हूँ, फिर बिजनेस पे आता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहा है, लाइक कोई एग्ज़ाम मान लीजिए आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है और आईएएस का एग्ज़ाम 2-4 अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पा रहा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ, तो ये बोलते हैं कि भाई अब कर रहे हैं तो करते रहेंगे जब तक सफल ना हो जाए, जब तक सक्सेस ना हो जाए। लाइक मैंने एक वीडियो बनाया था, बाजार वर्सेस बाजारवाद, मार्केट वर्सेस मार्केटिज्म। तो आजकल मार्केटिज्म मतलब एक कोचिंग मंडी चलती है जहाँ पे लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उनका बैकग्राउंड या उनके अचीवमेंट से मतलब नहीं, उनका मार्केटिज्म कर रहे हैं, मतलब बाजारवाद क्रिएट कर दिए। तो अगर आपके साथ 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट नहीं हो रहा है और अगर लग रहा है आपको हो जाए, तो आप जाइए। लेकिन ये सोच के मत जाइए कि आप करते रहोगे हो जाएगा। वो कहानी अलग है कि रट करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो उसके लिए आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो उतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते कि आप करते रहो कंटिन्यू, क्योंकि टाइम बाउंड भी होता है, एक आपका लिमिट रहता है कि आप कितने एग्ज़ाम दे सकते हो, और एज फैक्टर भी रहता है। तो आप ट्राई करो कि आपके साथ गलतियाँ कहाँ हो रही है। उसके लिए आप क्या क्या करना हो, स्वॉट एनालिसिस करिए, ठीक है। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो वो ट्राई करने से पहले आपने डिसीजन लिया होगा कि हमको आईएएस क्यों बनना है। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न होगा कि ऐसा फेल क्यों हो रहा है। तो आप वहाँ हर मतलब वीक में या एक मंथ बाद जरूर एनालिसिस करिए कि स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेस कहाँ पे हो रहा है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। तो ये मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा स्वॉट एनालिसिस पे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी अगर समझ लें कि स्ट्रेंथ मतलब आपकी मजबूती क्या है, आप कहाँ पे ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, और वीकनेस आपका क्या है, वीकनेस जो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी जो अवसर आपको मिल सकता है, क्या क्या अवसर है जो आपका स्ट्रेंथ है उस बेस पे आपको क्या क्या अवसर मिल सकता है। और थ्रेट मतलब होता है एक्सटर्नल, जो आप नहीं दूर कर सकते, कंपटीशन ज़्यादा है या सक्सेस रेट या जो सिलेक्शन रेशियो वो कम है, ये सब हम दूर नहीं कर सकते। सीटें कम आ रही हैं, वो हमारे बस की बात नहीं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं रहा है, तो ये हमारे ऊपर नहीं है। जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हैं। और थ्रेड में यही सब आता है कि आजकल जॉब ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो आप स्टेक नहीं होना है। तो मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है और उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करे, वो चेंज कर दे अपना स्ट्रीम, मतलब वो प्रिपरेशन करना छोड़ दे या फिर कुछ और ट्राई करे।
तो उसके लिए क्या बेहतर उपाय है कि आप पहली बात कुछ नया मत ट्राई करिए। सडन में आप नया मत ट्राई करिए, क्योंकि कर्ता नहीं बदलने वाला है। करना कर्ता मतलब आप ही करोगे। कर्म से आप डिफाइंड होते हो, लेकिन जब तक आप अपना पैटर्न नहीं चेंज करोगे, और पैटर्न जब चेंज बहुत स्लो होता है, स्टडी होता है, हैबिट इतनी जल्दी बदल नहीं जाती। तो देखिए गलती कहाँ हो रहा है। अगर आप जो पिछला काम कर रहे हैं, जिस जो मान लीजिए जो काम कर चुके हैं, उसमें क्या क्या गलतियाँ आ रही है, अगर आप गलतियाँ दूर कर सकते हैं तो उसको दूर करके, और जो अगर आपके पास ट्राई का ऑप्शन बच रहा है तो उसको ट्राई करते रहिए। लेकिन पैरेलल में कुछ समय निकाल के कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए। अचानक चेंज मत करिए उसको। जस्ट मतलब ये मत सोचिए कि हमको यहाँ पे पहुँचना है, बस उसको एक और एक्सेसरीज जो है उसको अचीव करिए कि हाँ थोड़ा हमको ये भी चाहिए, ये भी जानना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नया चीज़ें। ठीक है। और बात करते हैं फिर उसके बाद जो है दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर हैं। आप जो मान लीजिए कुछ लोग 2-4 साल कंपटीशन दे दिया, 2-4 बिजनेस कर लिए, तो वहाँ से उन्होंने कुछ सीखा तो होगा ही। बिना सीखे और जो सीरियस होगा कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो वो जो लर्न किया है वहाँ से अब क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या उससे क्या क्या अवसर हैं, उसको ट्राई करिए। क्योंकि जो हमारा एक ट्री होता है, मान लीजिए जब आगे जाके ब्रांचेस बनते हैं, तो आप किसी भी डाली पे जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सीधे जाना है, आप किसी भी डाली पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से इसको फोल्डिंग कर सकते हैं, उछाल मार के फिर अगली डाली पे जा सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट लाइफ का है। लाइफ ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन है, लाइफ क्या है, जर्नी है। ठीक है। आप जर्नी तय करते रहिए, जहाँ पे आपको अवसर मिले, जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसको पहले फुलफिल करिए। ऐसा नहीं कि आप अपना जो लॉस करते जा रहे हैं और आप सोचिए कि हम एक बड़ा अचीवमेंट करें कुछ बाद में, तो वो आपके साथ नहीं हुआ। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा लोग भाग रहे हैं कि अगर आप जो अवसर को खोते रहेंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपको मिले उसको आप एक्वायर करिए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आता है कि जैसे ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहा है। जैसे मैंने अभी रिसेंट में ही एक लड़के से मिला था जो इंजीनियरिंग कर चुका है, और वो बोल रहा था भैया आप क्या करें। तो आजकल का मैंने वीडियो और बनाया था कि हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम जो है, लाइक स्किल वर्सेस अनस्किल, और ग्रेजुएट और गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, मैंने एक वीडियो बनाया। उसमें मैंने बताया था कि जो आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा रूट मेथड्स पे ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं कि रटो और पास हो, एक फिक्स पैटर्न है, लाइक मल्टी डायमेंशनल वर्सेस सिंगल डायमेंशनल। तो अपना एजुकेशन क्या है सिस्टम, वहाँ मल्टी डायमेंशनल की बात नहीं करता, वहाँ सिंगल डायमेंशनल की बात करता है। अगर आपको एग्जाम देना है तो उसका एक पैटर्न है, उसका एक सिलेबस है, आप उसको पढ़िए। अगर आप वहाँ टारगेट लेवल पहुँच जा रहे हैं तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप वहीं पर सीमित रह जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ और ट्राई नहीं कर सकते। तो स्किल एक्वायर करिए, कुछ ना कुछ आप स्किल जरूर एक्वायर करिए साथ में, पढ़ाई के साथ साथ। या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में के साथ साथ साइड में लर्निंग, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं चीज़ें, लर्न करते रहिए। ठीक है। और फिर बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप जो है अपने मतलब जो सुपर पावर है उस पर छोड़ दीजिए। आप सुपर पावर छोड़िए, लेकिन आप जो है आसक्त मत बनिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं ट्राई करूँगा, जो होगा भगवान के भरोसे बैठे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इतना ट्राई किया गया, इतना मेहनत किया गया। ठीक है। लाइफ नॉट इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार मेहनत कर लिए और आप सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। अगर लाइफ में कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ रास्ते में कांटे मिले हैं, तो उस जानिए कि कांटे क्यों आ रहे हैं। वो कांटे कहीं ना कहीं आपकी वजह से आ रहे होंगे, आपने कुछ गलतियाँ की होंगी। सब ऐसा तो है नहीं कि सबके रास्ते में आ रहा है। आपके तो कोई फ्रेंड है, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और वो सक्सेस हो जा रहा है और आप फंस जा रहे हैं, आप ट्रैप हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलतियाँ, तो आप वीकनेस दूर करिए, अच्छी चीज़ है। अगर आपके साथ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है। तो ये करिए। और बाकी जितना हो सके आप काम रहिए, काम होके जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो ऑप्शन जरूर ट्राई करिए। और मेरा हिदायत यही है कि आप लोगों से कि नया चीज़ बिल्कुल मत ट्राई करिए, एकदम सडन कोई भी नया चीज़ मत ट्राई करिए। जो आप कर रहे हैं, आप एक डॉट, स्टीव जॉब्स ने भी बोला था कि लाइफ में एक एट द एंड जो है आपको दिखेगा कि डॉट कनेक्ट हो रहा है। तो आप एनालिसिस करते रहिए कि क्या क्या डॉट है। लाइक अगर आप बेसिक से कर जाइए, बेसिक एनालिसिस ज़रूर करिए कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप स्टार्ट किए पढ़ना, तो ऐसे कोई मैथ तो ले लेगा नहीं। अगर मैथ सब्जेक्ट ले रहा है 9th में या 10th में, या साइंस ले रहा है, तो उसका इंटरेस्ट तो रहा होगा, तो वो साइंस लिया। उसका एक फिक्स हो गया कि अगला जब 12th के बाद वो चाहे वो मैथ लेगा, मतलब 10th के बाद वो मैथ लेगा या फिर बायो लेगा। और बायो मैथ लेने के बाद फिक्स हो जाता है कि वो इंजीनियरिंग में जाएगा या फिर जो है मेडिकल लाइन में जाएगा।
तो एक डॉट कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। तो अगर आपका बाद में मेडिकल में नहीं हो रहा है या एमबीबीएस नहीं हो रहा है या फिर आप आईआईटीज़ में नहीं जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे गलती कर रहे हो। तो उस गलती को देखो, अगर आप आईआईटीज़ में पहुँच गए, उसके बाद लोग इंजीनियर बनने के बाद भी समझ नहीं आता कि अब कौन सा जॉब किया जाए। कुछ लोग सॉफ्टवेयर में या कोर कंपनी में जॉब करने के बाद उनको मज़ा नहीं आता कि अब क्या करें, तो वो फिर बाद में जो है आईएएस की कोचिंग कर लेते हैं, आईएएस में फंस जाते हैं। फिर आईएएस 2-3 साल नहीं निकलता, फिर मान लीजिए आईएएस बनने के बाद उनको लगता है यार अब क्या करें, आईएएस में मजा नहीं आ रहा है, फिर उपन्यास लिखने लगते हैं। तो ये लाइफ का पार्ट है। अगर कुछ लोग ये नए नए चीज़ें कर रहे हैं और उसमें वो आगे निकल जा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन कोई ट्रैप नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप समुद्र पार करने चले गए और बीच में रह गए, आपका नाव बीच में रह गया और आपको वहाँ एक क्वेश्चन आ गया आप किधर जाएं। आप निकलो, किसी भी डायरेक्शन में निकलोगे, आपको वहाँ से कुछ और डायरेक्शन दिखेगा। सेम स्टोरी अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे सेम कंडीशन है, क्या होता है कि अगर कोई 8th क्लास में या 7th क्लास में अगर उस बच्चे से पूछो भाई कहाँ आगे क्या करोगे, तो बता देगा सीधा कि अगर 7th में है तो वो कहेगा हम 8th में पढ़ेंगे, और जो 8th में वो 9th में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप 12th वाले से पूछोगे आप क्या करोगे, कौन सा ग्रेजुएशन करोगे, तो उसके लिए दिक्कत आता है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है कि आप क्या करना है, वहाँ पे आप देखेंगे अवसर एक होगा आपका डेवलप का, आप वहाँ पे ग्रोथ करने का ऑप्शन भी आपको मिल जा रहा होगा। तो ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और आप इससे भागिए मत, ना इससे पीछे हटिए। बस आप अवसर देखते रहिए। जो एक आंखों पे पट्टी बंधा रहता है, आप ये सोचते हो कि हमको कोई बता दे कि अचानक भाई ये कर लो, यहाँ से आप लाइफ सफल हो जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और फिर देखिए कि क्या क्या अवसर है, क्या क्या अवसर नहीं है, कहाँ पे हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ यूज़फुल लगा हो तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।